अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का इरादा फ़रमाया, यानी कि अल्लाह ने जब चाहा कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को मौत देनी है, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मौत के फ़रिश्ते को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, यानी कि मलकुल मौत को ये हुक्म दिया वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाए और उसकी रूह कब्ज़ करके ले आए। याद रखें, नबियों को भी मौत आती है, लेकिन ये सिर्फ़ एक लम्हे के लिए आती है, फिर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया जाता है। लेकिन जब नबियों को मौत आती है तो उस वक्त मौत का फ़रिश्ता उनके बारगाह में बड़े ही अदब के साथ पेश आता है। अब अल्लाह का हुक्म पाते ही मौत का फ़रिश्ता यानी कि मलकुल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद कहने लगे, ये मूसा, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, क्या कह रहे हो, कहाँ पर चलना है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहने लगे कि मैं मौत का फ़रिश्ता हूँ और आपको लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि अच्छा, तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुम मुझे मौत देने के लिए आए हो। इतना सुनते ही वो मौत का फ़रिश्ता कहने लगा, हाँ, मैं आपको मारने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। बस इतना सुनना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज़ हो गए और अपने मौत के फ़रिश्ते को यानी कि मलकुल मौत को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ इतना ज़ोर का था कि सीधा मलकुल मौत के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की एक आंख बाहर आ गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ये अल्लाह वालों की शान है, ये नबियों का मर्तबा है, क्योंकि उन्होंने मौत के फ़रिश्ते को भी तमाचा लगा दिया। तमाचा मारकर कहने लगे, आप में इतनी हिम्मत है कि मुझको मारोगे? और प्यारे दोस्तों, हमारे लिए तमाचा लगाने की तो दूर की बात, अगर कोई मलकुल मौत का नाम भी बेअदबी के साथ ले ले तो उसकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये तो अल्लाह की नबियों की शान है, उन्होंने मौत के फ़रिश्ते को भी थप्पड़ मार दिया। अब दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही मौत के फ़रिश्ते को थप्पड़ मारा तो वो थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि इससे मलकुल मौत की एक आंख बाहर निकल आई। फिर मौत का वो फ़रिश्ता अपने एक आंख हाथ में लेकर अल्लाह के बारगाह में पहुंचा और अल्लाह से अर्ज़ करने लगा, या अल्लाह, आपने मुझे एक ऐसे शख्स की रूह कब्ज़ करने के लिए भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता है, उसने तो मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। सुनकर अल्लाह की रहमत में गोया के मुस्कुराया और फिर इरशाद हुआ, ये इज़राइल, जब तुम उनकी बारगाह में गए तो उनसे जाकर क्या कहा था? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहने लगे, या अल्लाह, मैंने कहा, चलिए मैंने आपको लेने के लिए आया हूँ। बस इसी बात पर नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो ये सुनकर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये इज़राइल, अब उनकी बारगाह में जाओ तो अदब के साथ में जाना। दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करें कि अल्लाह अपने मौत के फ़रिश्ते को भी नबियों के दरबार में अदब सिखा रहा है, यानी कि जब अल्लाह को ये पसंद है कि जब मेरे महबूब के दरबार में जाओ तो अदब के साथ जाओ, तो हमारे यहाँ ऐसे कौन से बेअदब लोग पैदा हो गए हैं। ये कहते हैं कि नबियों की तो कोई शान ही नहीं है और नबियों का तो कोई मकाम ही नहीं है। जो लोग नबियों को अपना जैसा मानते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या अल्लाह के मौत के फ़रिश्ते को थप्पड़ मार सकता है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मौत के फ़रिश्ते का नाम तो सुनकर बड़े बड़ों की हालत ख़राब हो जाती है, और वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं।
जो मौत के फरिश्ते को भी तमाचा लगा सकते हैं, और ऐसे सूरत में अल्लाह भी उन पर नाराज़ नहीं होता है। अल्लाह भी उनको ये नहीं कहता, जब मैंने अपने फरिश्ते को आपके पास भेजा तो आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, बल्कि अल्लाह अपने मौत के फरिश्ते से ये फरमा रहा है कि तूने उनका अदब क्यों नहीं किया, तो मेरे महबूब के बारगाह में अदब से क्यों नहीं गया। अब अगर जाए तो उनकी बारगाह में अदब के साथ जाना। अब आप यहाँ पर सोचिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अदब का ये हाल है, तो फिर अल्लाह के आगे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा कितना बुलंद होगा, उनकी शान कैसी होगी। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह का वो मौत का फ़रिश्ता यानी कि मलकुल मौत फिर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में एक बैल लेकर हाजिर हुआ और बड़े ही अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, ए मूसा, इस बैल पर आप अपना हाथ रख दीजिए। जितने भी बाल अपने हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह के हुक्म से, उतने ही साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर क्या होगा, यानी कि उसके बाद हमें क्या होगा। तो मलकुल मौत ने कहा, फिर तो वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उनकी क्या चाहत है। फिर मौत के फरिश्ते ने कहा, फिर आपको भी मौत आएगी, यानी कि आपको भी यहाँ से चलना होगा। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कल मुझको चलना ही है तो फिर आज ही क्यों नहीं। अब आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मोहलत नहीं देता है। जब किसी की मौत का वक्त क़रीब आ जाता है तो फिर अल्लाह किसी को एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देता है। मगर ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है, जो अल्लाह से थोड़ी देर की मोहलत के लिए अर्ज़ कर रहे हैं। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फ़रिश्ते से कहा कि आप अल्लाह से कहे कि वो कुछ थोड़ी देर के लिए मोहलत दे, ताकि मैं अपने बेटे से मिल सकूं। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे छोटा बेटा था, वो बहुत छोटा था। उसे फिर आपने गले से लगाया और रोने लगे, फिर गले लगाया, फिर रोने लगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एक बाप का दिल ही ऐसा है, उसको अपनी औलाद की बहुत फ़िक्र होती है। ये देखकर अल्लाह फरमाया कि ये मूसा, आज आपने रब से मिलने में इतनी ताख़ीर कैसे। इससे पहले जब मैं आपको कोई तूर की पहाड़ी पर बुलाता था तो आप दौड़ते दौड़ते चले आते थे। इससे पहले कि मैं कोई तूर की पहाड़ी पर बातें करने बुलाता था तो आप भागे भागे चले आते थे। हे मूसा, आज तुम्हें अपना दीदार कराने ही बुला रहा हूँ, फिर आज इतनी ताख़ीर क्यों है। क्या तुमको अपने रब से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, मुझको आपसे मिलने की ख्वाहिश ज़रूर हो रही है, मगर साथ में मेरे इस छोटे बेटे की फ़िक्र हो रही है। आज मेरे ये छोटे बेटे की मोहब्बत में मेरे पैरों में ज़ंजीर डाल दिए। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद में मेरे ये छोटे बेटे का क्या होगा। मेरा ये बच्चा यतीम हो जाएगा। मेरा ये सबसे छोटा बेटा है, मेरे जाने के बाद में इसका क्या हाल होगा। इसकी रोज़ी रोटी का क्या होगा, इसका खाने पीने का क्या होगा। बस इतना सुनते ही अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अब तक तो तुम ताख़ीर कर रहे इस बेटे की वजह से, अब हम ज़रा ताख़ीर कर देते हैं और तुझे ये बता देते हैं कि तुम्हारे इस बेटे का क्या होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, अपने सामने तुमने दरिया देख रहे हो, उस पर अपना आसा मारो। हुक्म इलाही पाते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पर अपना आसा मारा।
आशा मारते ही दरिया फट गया और जैसे ही दरिया फटा तो दरिया की तह में एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अल्लाह ने फिर फरमाया, ए मूसा, अब इस पत्थर पर भी ज़रा अपना आसा मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उस पत्थर पर भी अपना आसा मार दिया। आसा मारते ही उस पत्थर का 2 टुकड़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस पत्थर के अंदर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है और उस कीड़े की मुंह में एक हरे रंग का पत्ता है और वो कीड़ा उस पत्ते को खा रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि दरिया के तह में एक पत्थर था। पत्थर के बीच में एक कीड़ा था जहाँ पर हवा पानी भी पहुँच ना सके, मगर उसके मुंह में भी एक हरे रंग का पत्ता है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और अल्लाह की कुदरत पर कुर्बान होने को दिल चाहा। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद हुआ, ए मूसा, दरिया के तह में एक पत्थर, पत्थर के बीच में एक कीड़ा और कीड़े की मुंह में पत्ता। जब हम उस कीड़े को रिस्क पहुंचा सकते हैं जहां पर हवा पानी भी पहुंच ना सके, तो फिर तुम्हारे ये बेटे तो एक इंसान है। जब हम पत्थर के कीड़े को भूल नहीं सकते तो तुम्हारे इस बेटे को कैसे भूल जाएंगे। मखलूक को हमने पैदा किया है तो उसके रिस्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। दोस्तों, बंदा अगर अल्लाह का वफ़ादार बन जाए, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाए, तो फिर अल्लाह अपने बंदों की हर मुश्किल को मिटा देगा। अगर आपको भी अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह की इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल इस्लामिक वाक़िया 128 पर विज़िट करें।